काम करते करते इतनी ठंड लग रही है कि पैर पूरे जाम हो चुके हैं। तो चलिए जी नीचे पुराने वाले घर में चलते हैं, क्योंकि जो परसों वो हमने नीचे पुराने वाले घर में ही रखे हुए हैं। हमारी पूरी गौशाला नजर आती है। भाई सबसे पहले यहाँ पे पीढ़ा रखा हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार से पहाड़ी तरीके से बनाया हुआ है। तो ये है, इसे भंगला बोलते हैं। यानी कि इस पे पहले पत्ते लाया करते थे जंगल से भैंस। और काफी मोटी बारिश आना शुरू हो गई है, जाना है क्योंकि बारिश काफी। यहाँ पे देखे भाई मालो, यानी कि जो बैलों के मुंह पे लगाए जाते हैं जब उन्हें हल ले जाते हैं तो इन्हें। बाकी जो ये ज्वार के बीज हैं जो मैं निकाल रही हूँ, इंशाल्लाह कर रही हूँ झाड़ू से, तो ये हमारे दोबारा। इनसे तो लगातार ऐसी बारिश लगी हुई है कि इधर उधर जाने में भी डर लग रहा है जगह। तो चलिए जी, अभी बारिश थोड़ी बहुत कम हो रही है, वैसे तो आ ही रही है पर थोड़ी बहुत कम हो रही है। तो फटाफट से हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्ते प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी पहाड़ियों से और आपके अपने यूट्यूब चैनल बब्बी राना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। बाकी कल से कंटिन्यू बारिश लगी हुई है, 2 दिन से लगातार बारिश लगी हुई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और जैसे जैसे हम सोच रहे हैं कि घास के लिए जाएंगे, वैसे वैसे बारिश और भी तेज होती जा रही है। वैसे तो हमारा घास है, कल शाम को हम लेके आ गए थे, पर थोड़ा बहुत बकरी के लिए चाहिए था। पर वैसे वैसे बारिश और भी तेज होती जा रही है। कल भी पूरे दिन भर लगातार बारिश लगी हुई थी और आज भी कंटिन्यू सुबह से बारिश लगी हुई है। कल से कंटिन्यू बारिश लगी हुई है, थोड़ा सा भी बारिश रुकने को नहीं हो रहा है। बाकी बारिश देखिए भाई झमाझम लगी हुई है, काफ़ी मोटी बारिश आनी फिर से शुरू हो गई है। थोड़ी देर कम हो रही है, रुक तो बिल्कुल भी नहीं रही है। थोड़ा बहुत कम हो रही है कभी कभार और फिर से तेज आनी शुरू हो जा रही है। तो अब तो कल पाती मेला भी समाप्त हो गया है, फिर भी बारिश झमाझम लगी हुई है। वैसे तो माना जाता है कि जब पाती मेला हो जाता है तब बारिश रुक जाती है, उसके बाद नहीं आती है। पर कल पाती मेला भी हो गया है समाप्त, यानी कि जो नंदा देवी की पूजा होती है वो भी समाप्त हो गई है। फिर भी बारिश कंटिन्यू लगी हुई है, बारिश रुकने का कोई नाम नहीं है। और मैं तो नहीं गई कल पाती मेला में, हम तो नहीं गए, यहाँ से कोई भी नहीं जा रखा था, तो आपको इसलिए वीडियो देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम गए नहीं। और इन्हें देखो भाई बारिश में कैसे भीग रहे हैं, मजा आ रही है इनके। और मेरी माँ चली गई है गौशाला की और भैंस को पानी पिलाने के लिए। कोहरा देखे भाई काफी तेजी से आगे को बढ़ रहा है और इधर उधर चारों ओर हरियाली छाई हुई है। और बारिश के बाद ये और भी प्यारे लग रहे हैं क्योंकि जो भी धूल वगैरह होगी वो सब धुल चुका है, पत्ते वगैरह। भाई इस साल तो लग भी नहीं रहा है कि भाद्रपद माह शुरू हो गया हो, क्योंकि भाद्रपद माह में काफी तेज धूप लगती है। और इस साल देखिए भाई अभी भी लगातार बारिश लगी हुई है, 2 दिन से तो बारिश 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। कल भी लगातार कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी। और इधर उधर साइड देखिए भाई लोगों ने जो निवार वगैरह काट रखा है वो भी खराब हो रहा है। ऊपर वाले सार में भी देखिए खेतों में निवार वगैरह काटा हुआ है तो वो भी खराब हो रहा है। और इधर साइड को लोगों ने जो पराल है वो छतों में रखा हुआ है थुइयां लगा के। साइड को देखिए ये वाली जो ककड़ी की बेल है वो तार तार इधर साइड को भी आ गई है और इधर साइड को भी चली गई है। और ककड़ी अभी लग नहीं रही, इस पे ककड़ी एक भी नहीं लगी, बाकी बेल इधर उधर चारों ओर फैल चुकी है। आजकल काम का समय है भाई, आजकल लोगों ने काफी सारे काम करने थे। अगर धूप रहती तो लोगों ने काम पे ही लगा रहना था। और आसमान देखे भाई मौसम ने क्या ही आराम दे रखा है। लगातार कल से कुछ भी काम करना, घास के लिए जाना ही मुश्किल हो रहा है बारिश में। और लैंडस्लाइड वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा डर बना रह रहा है जो लोग इधर उधर जा रहे हैं। और कल तो पाती मेला था तो पता नहीं कैसी पाती मेला हुआ होगा, क्योंकि कल 1 सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी। अभी दिन के ठीक 1 बज चुके हैं, बाकी अभी थोड़ी बहुत बारिश रुकी हुई है। तो अभी खाना बनाने का समय है, बाकी अभी थोड़ी देर में खाना बनाते हैं। और इधर साइड को देखे भाई भाभी जी लगी हुई है अखरोट निकालने पे। यहाँ पे देखे भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अखरोट लगे हुए हैं और भाभी जी अभी लगी हुई है अखरोट निकालने पे।
और इधर भाई बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखा है। और अखरोट देखे भाई ठीक पेड़ से नीचे घीड़े में निकाले जा रहे हैं, ठीक नीचे घीड़े में फेंके जा रहे हैं। किस अखरोट तुम्हें छक्कई है मीठा भी दियो तिल है। बाकी अखरोट के पेड़ पे देखे भाई ककड़ी और कद्दू की बेल भी गई हुई है और ऊपर को ठीक ककड़ी लगे हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ ककड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और ककड़ी के साथ साथ में यहाँ पे कद्दू भी लगे हुए हैं। छोटी छोटी कद्दू भी देखने को मिले, कैमरे में तो बड़ी लग रही पर वैसे है ये छोटी। कद्दू की बेल देखे हुए ठीक यहीं तक आ गई है। बाकी इस पे एक छोटी सी कद्दू भी लगी हुई थी पर ये सड़ने लगी है, पीली पड़ गई है। और यहीं पे अखरोट भी लगे हुए हैं। पड़ अभी देखे भाई सभी लोग घास लेके आ चुके हैं और बारिश फिर से आना शुरू हो गई है। हम तो गए नहीं घास के लिए, ले जाऊं मैं दो। ओके, तो अभी जा रही हूँ मैं ऊपर के खोल में कुछ काम से। और आजकल देखे भाई हमें जगह जगह पर कद्दू और ककड़ियाँ वगैरह ही देखने को मिलेंगे। तो इधर साइड को भी खूब सारी ककड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं और इधर साइड को कद्दू लगे हुए हैं। एक कद्दू तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी खाना बन ही रहा है। बाकी जब तक खाना बनता है तब तक मैं बकरी के लिए थोड़ा सा घास लेके आती हूँ। बकरी के लिए आज घास नहीं है कुछ भी, तो जब तक मौसम सही है मैं बकरी के लिए घास लेके आ जाती हूँ। और बारिश भी फिर से आना शुरू हो गई है। हाँ, घर के सामने से ही ठीक इस वाले पेड़ से पैया लेके आना है। बाकी बारिश देखे भाई उस साइड से काफ़ी मोटी आनी शुरू हो गई है, उस साइड से काफ़ी तेज बारिश लगी हुई है। तो फटाफट से मैं इस वाले पेड़ से पैया लेके आती हूँ। और रास्ते देखे भाई आजकल पूरे फिसलनदार हो रखे हैं, तो इनमें संभल के चलना होगा। पूरे रास्ते फिसलन वाले हो रखे हैं। 2 दिन से तो लगातार ऐसी बारिश लगी हुई है कि इधर उधर जाने में भी डर लग रहा है। जगह जगह पर रोड ब्लॉक हो रखे हैं। इधर उधर को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोडें ब्लॉक हो रखी हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड वगैरह हो रखे हैं और साथ ही साथ बहुत जगहों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान भी हो रहे हैं। चलिए जी, अभी पेड़ के सामने भी मैं पहुंच गई हूं और इस वाले पेड़ से मुझे पैया काटना है। और पेड़ भी बहुत ज़्यादा फिसलनदार हो रखे हैं, तो फटाफट से इससे थोड़ा बहुत पैया काट लेती हूँ जब तक बारिश आती है। उधर साइड से तो काफ़ी मोटी बारिश आनी शुरू हो गई है। तो चलिए जी, अभी पैया लेके भी मैं गौशाला में पहुँच गई हूँ और फिर से काफ़ी मोटी बारिश आना शुरू हो गई है। जैसे मैंने पेड़ से पैया काटा वैसी ही बारिश आना शुरू हो गई थी और गौशाला में पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी मोटी बारिश आना शुरू हो गई है। बाकी बहुत अच्छा हुआ कि खेत नज़दीक भी था गौशाला के, जहाँ से मैंने पैया काटा, तो मैं भीगी नहीं। और अब गौशाला से घर कैसे जाना है क्योंकि बारिश काफ़ी मोटी आ रही है, काफ़ी तगड़ी बारिश आना फिर से शुरू हो गई है। वैसे तो हमारा घर गौशाला के नज़दीकी है, पर इतनी मोटी बारिश में तो मैं घर जाते जाते ही भीग जाऊंगी। और आज हम घास के लिए भी नहीं गए। अभी देखिए भाई बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी और जब तक बारिश रुकती है तब तक मैं इस बेल पे गुदड़ियाँ देख लेती हूँ कि गुदड़ियाँ लगी है कि नहीं लगी है, यानी कि तोरी लगी है कि नहीं लगी है। एक तोरी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 1-2 ही तोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बाकी नहीं लगी है। लगी भी होंगे पर ऊपर को होंगे, दिखाई नहीं दे रही यहाँ से। बाकी 1-2 ही तोरियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए जी, अभी बारिश थोड़ी बहुत कम हो रही है, वैसे तो आ ही रही है पर थोड़ी बहुत कम हो रही है, तो फटाफट से घर को निकलती हूँ तो फिर से और तेज बारिश आना शुरू हो जाएगी। अभी शाम का समय है और बारिश अभी रुकी हुई है। बाकी आसमान अभी भी गुमसुम सा हो रखा है। 2 दिन से लगातार आसमान ऐसा ही है, मौसम पूरा ऐसा ही हो रखा है। कंटिन्यू लगातार झमाझम बारिश हो ही रही है। बाकी अभी थोड़ी बहुत बारिश रुकी हुई है पर आसमान अभी भी पूरा पैक हो रखा है। पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। हमारे गांव का जो माहौल है अभी शांत सा बना हुआ है। बाकी शाम के जो नज़ारे हैं वो चारों ओर के अभी कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। सामने के गांव रोज़ की तरह काफ़ी प्यारे दिखाई दे रहे हैं और अभी क्लीन भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सामने की जो पहाड़ियां हैं वो भी अभी क्लीन हो रखी हैं। कोई भी बादल या कोहरा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। इस साइड को देखा जाए तो
इस साइड के जो नज़ारे हैं वो भी क्लीन हो रखे हैं। चारों ओर चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें आ रही हैं और उधर साइड से माँ बूंखाल कालिंका साइड से फिर से बारिश आना शुरू हो गई है। बाकी ठीक इस पेड़ से थोड़ी देर पहले भाभी जी ने अखरोट निकाले थे और अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें अखरोट देखने को मिल रहे हैं जो दूर दूर की टहनियों पे हैं, जो पेड़ में जाके निकले नहीं तो वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अभी शाम के ठीक 5 बजने वाले हैं। बाकी अभी शाम का जो मेरा कार्य है वो है जो ज्वार होते हैं यानी कि जो पहाड़ी झाड़ू होते हैं उनसे जो बीज होते हैं उन्हें अलग करना है, उन्हें निकालना है। तो उन्हें हम जो पुरानी कंघी होती है यानी कि ऐसी पुरानी कंघी उसके माध्यम से निकालेंगे, उसे रुगड़ेंगे यानी कि हमारे यहाँ उसे रुगड़ना बोलते हैं। तो जो झाड़ू होते हैं यानी जो पहाड़ी झाड़ू होते हैं उन्हें निकालूंगी मैं अभी कंघी से। चलिए जी नीचे पुराने वाले घर में चलते हैं क्योंकि जो झाड़ू है जो हम खेत से निकाल के लाए थे कल परसों वो हमने नीचे पुराने वाले घर में ही रखे हुए हैं। तो नीचे चलते हैं और झाड़ू से बीज को अलग करते हैं। तो ठीक इस वाले घर में रखे हुए हैं नीचे बरामदे में, नीचे वाले साइड को गई हूँ मैं अपने पुराने वाले घर में। पर यहाँ पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है यानी कि जो स्टोर का सामान होता है वो पूरा यहाँ रखा हुआ है जो कि कभी कभार ही प्रयोग होता है। बाकी इधर साइड को देखे पूरी तोरी की बेल भी आई हुई है ऊपर तक ही। और यहाँ से हमारी पूरी गौशाला नज़र आती है, साथ में भैंस और बकरी भी। और आजकल चारों ओर बेली बेल हो रखे हैं, हरियाली छाई हुई है और साथ में इन बेलों पे खूब सारे मात्रा में फूल भी लगे हुए हैं। इधर साइड को देखे भाई सबसे पहले यहाँ पे पीढ़ा रखा हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से पहाड़ी तरीके से बनाया हुआ है, किनारे से लकड़ियाँ और बीच में जो ये है इसे भंगला बोलते हैं। तो बीच में ये भंगले से बनाया हुआ है और डिज़ाइन भी देखे भाई पहले काफ़ी बढ़िया करके दी हुई है। तो ये पहाड़ी कुर्सी यानी पीढ़ा है और साथ में यहाँ पे मिट्टी का कट्टा भी है, बोरा है। तो यहाँ पे मिट्टी सुखाने डाली हुई है क्योंकि जब मैं लेके आई थी उसके बाद लगातार बारिश थी तो वो सूखा नहीं, इसलिए इसे यहीं पे सुखाने डाला हुआ है। इधर साइड को भी देखे हुए सेम वैसा ही पीढ़ा है और उसके ऊपर भंगटो रखा हुआ है जो कि आग को जल्दी पकड़ता है और हमारे आग जलाने के काम आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखे हुए यहाँ पे रखी हुई है अगठी जिसमें कि पहले आग जलाए करते थे ठंडियों के टाइम पे, जिससे कि आग सेका करते थे ठंडियों में। और उसके ऊपर देखे भाई यहाँ पे रखा हुआ है खारू यानी कि इस पे पहले पत्ते लाया करते थे जंगल से भैंस और गाय बच्चों के लिए, बिस्तर के लिए। और यहाँ पे रखे हुए हैं झाड़ू यानी कि ज्वार, जिनसे कि मैंने बीज को अलग करना है। तो इनसे मैंने इन्हीं को बीज अलग करना है, जो इन पे ये बीज हैं तो इन्हें अलग करना है जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए है इस बड़े से बिसले में। तो इसे हमारे यहाँ बिसला बोलते हैं। तो इनमें कुछ बीजों को मैंने अलग कर दिया है और जो झाड़ू है वो वहाँ पे है तो कुछ इस प्रकार से मैंने अलग कर दिया है। साथ ही साथ आज बारिश के कारण पूरे बरामदे में पानी पानी आ रखा है। और यहाँ पे देखे भाई मालो यानी कि जो बैलों के मुंह पे लगाए जाते हैं, जब उन्हें हल ले जाते हैं तो इन्हें उनके मुंह पे लगाते हैं यानी कि उनका मास्क है, ताकि वो हल लगाते टाइम इधर उधर किसी के खेत में घास वगैरह ना खाए और अपने काम पे लगे रहे हैं निरंतर रूप से। तो ये मालू होते हैं, इन्हें हमारे वहाँ मालू बोलते हैं। तो पहले जब हमारे बैल थे तब हम इनका प्रयोग करते थे। तो अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ। तो आज समय भी नहीं है तो कभी आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताऊंगी। वैसे तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल भी काम में नहीं आते हैं और ख़राब भी हो चुकी हैं, पर फिर भी हमने इन्हें रखा हुआ है क्योंकि ये हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, सदियों से चली आ रही हैं ये वस्तुएं, ये जो भी चीज़ें हैं तो ये हमारी पूर्वजों की है। तो इन्हें हमने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें तो अभी भी कार्य में आते हैं पर कुछ चीज़ें बिल्कुल भी कार्य में अभी नहीं आते हैं, पर फिर भी हमने इन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। पहले अभी अपने कार्य पे लगते हैं और इनसे बीजों को अलग करते हैं जैसे मैंने इसमें कर रखे हैं।
तो जो ये वाले ज्वार हैं, यानी कि जो पहाड़ी झाड़ू हैं, इन पे जो ये बीज हैं, तो मैंने कंघी से कुछ इस प्रकार से इन्हें अलग करना है। तो ये कंघी से आसानी से निकल जाते हैं, वैसे नहीं निकलते, इसलिए इन्हें पुरानी कंघी से कुछ इस प्रकार से निकालना पड़ता है। बाकी जो ये ज्वार के बीज हैं जो मैं निकाल रही हूँ, इनसे अलग कर रही हूँ झाड़ू से, तो ये हमारे दोबारा काम आते हैं, दोबारा से बोने के लिए, और साथ ही साथ गाय बछियों के लिए पींडे के काम भी आते हैं। जब हम पींडा पिसवाते हैं झंगोरे और इसका, तो उसमें भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं इन्हें बीजों को इसमें बिसर में ही निकाल रही हूँ, ताकि ये वेस्ट ना हो, बाहर ना जाए, और फिर काम करने में भी आसानी हो। और साथ ही साथ इसे सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि जो मैंने हाथ पे, इस वाले हाथ पे कुछ इस प्रकार से पकड़ा हुआ है, ये टूटने नहीं चाहिए, नहीं तो ये झाड़ू के काम नहीं आते हैं। इन्हें सावधानी पूर्वक करना होता है। काम करते करते इतनी ठंड लग रही है कि पैर पूरे जाम हो चुके हैं। कल और आज लगातार बारिश होने के बाद पहाड़ों में इतनी ठंड बढ़ गई है कि हाथ पैर पूरे सुन्न हो चुके हैं। हाथ तो काम पे लगे हुए हैं, पर पैर पूरे जाम हो चुके हैं, सुन्न से हो गए हैं, और 2-2 स्वेटर की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। इतनी ज़्यादा कल से बारिश के बाद इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी है भाई। चलिए जी, अभी ये पूरा काम भी समाप्त हो चुका है। जो भी ज्वार थे वो अलग कर लिए हैं, इनसे बीज निकाल के पूरा इसमें इकट्ठा कर लिया है। बाकी कंघी की हालत देखे भाई, पूरी इसके जो दांत थे वो टूट चुके हैं और सारे इसी में गिरे हुए हैं। बाकी धूप में सुखा के इसे भी अच्छे से साफ करेंगे। बाकी कंघी की हालत तो पूरी बर्बाद हो चुकी भाई, पूरी खराब हो गई है। मौसम का अपडेट तो भाई पूरा अभी वैसा ही है, पूरा गुमसुम हो रखा है। बाकी थोड़ा सा इधर साइड से खुलने लगा है, इधर को दिख रहा है थोड़ा सा नीला आसमान। बाकी इधर साइड को तो पूरा आसमान गुमसुम हो रखा है, काले काले बादल लगे हुए हैं। दिन लगातार बारिश होने के बाद अभी भी मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि कल भी बारिश ही रहने वाली है, क्योंकि आसमान में अभी भी पूरे काले बादल लगे हुए हैं। तो चलिए जी, अभी लोगों की गौशालाओं में भी धुआं लग चुका है, तो मैं भी चलती हूँ गौशाला की ओर धुआं लगाने के लिए। बाकी थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने धुआं लगा रखा था, पर अभी वो बुझ गया है, तो मुझे फिर से जाना होगा गौशाला में धुआं लगाने के लिए। कल परसों तो हमने यहाँ पे बांधी हुई थी भैंस और बकरी, पर आज हमने नीचे ही बांधी हुई है, तो पहले यहाँ पे धुआं लगाते हैं। पूरा गीला हो रखा है। बाकी अभी पहले अंदर से सूखा पिरुल निकालती हूँ धुआं लगाने के लिए। तो पहले यहाँ पे धुआं लगाया होगा, तो अभी वो पूरी तरीके से बुझ चुका है। तो अभी मैं अंदर से सूखा पिरुल लेके आ गई, तो इस पे पहले धुआं लगाऊंगी यहाँ पे बढ़िया करके। तो चलिए जी, अभी थोड़ा बहुत धुआं भी लगा लिया है। बाकी अब थोड़ी देर में उन्हें अंदर ही बांध देंगे। कल परसों तो हम भैंस को बाहर ही रखते थे थोड़ी देर, पर आजकल कल से ठंड लगनी शुरू हो गई है, तो अब उन्हें थोड़ी देर में अंदर ही बांध देंगे।